हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ हमने प्रोसेसेस देखी थी, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजेशन, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये सब जो भी प्रोसेस हैं अब हम इनको पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, किसी भी चीज़ की तैयारी करनी। तैयारी मीन्स किसी चीज़ को रेडी करना, ओके। और सॉइल मीन्स तो आप जानते हैं, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। तो यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी की तैयारी कैसे हम रेडी करते हैं सॉइल को, है ना। उसमें बीज बोने से पहले कैसे हम सॉइल को रेडी करते हैं, वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप को ग्रो करने का हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चरल इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टास्क होता है क्रॉप कल्टिवेशन में कि हमें सॉइल को लूजन करना है, मतलब उसको रेडी करना है। हम कैसे रेडी करते हैं ये हम देखते हैं। तो इस प्रोसेस में हम सॉइल को मतलब जैसे खोद खोद के उसको लूज़ करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, ताकि जो भी हमारा क्रॉप रहेगा, उसकी जो रूट्स रहेंगी, उसकी जड़ें रहेंगी, वो सॉइल के अंदर तक जाके अंदर का पूरा न्यूट्रिएंट से ले सके और जड़ें उसकी अच्छे से ब्रीथ कर सके। क्रॉप की जो भी प्लांट की जो रूट रहेंगी वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। इसलिए एक एरिया, एक अच्छा खुला खुला सा सॉइल होना चाहिए, ना एकदम चपचप सा होगा तो वो नहीं अच्छा रहेगा। तो जब तक वो अंदर से नहीं जाएगा, अंदर तक नहीं जाएगी रूट, तब तक वो अच्छे से न्यूट्रिएंट भी नहीं ले पाएगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कि क्यों हम जो लूज़ कर देते हैं सॉइल को, तो वो कैसे मतलब ब्रीथ कैसे लेने देती है उसको, क्या होता है ऐसा जिससे वो ईजीली ब्रीथ कर सकते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो ढीली ढीली मिट्टी हम जो मतलब उसको एकदम खोद खोद के ढीला लूजन कर देते हैं, तो वो हेल्प करता है अर्थवर्म, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इन सब की ग्रोथ के लिए वो हेल्प करता है सॉइल में। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फार्मर फ्रेंडली, इनको फार्मर फ्रेंडली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्लांट को जो है हेल्प करते हैं ग्रो होने में। और ये हर जगह की मिट्टी में, हर जगह की सॉइल में ये कीड़े पाए जाते हैं। और ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट का ग्रो होने में। क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं, उग जाते हैं, तब ये ह्यूमस खाद उत्पन्न करते हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई मर जाता है तो मिट्टी गाड़ देते हैं तो वो खाद बन जाता है। बट वाई, यहाँ देखिए, बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्नड एंड लूजन। सॉइल को क्यों ज़रूरत है ढीला होने की, मतलब क्यों हम उसे प्रिपेयर करते हैं, क्या दिक्कत है। आपने पिछले अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल बहुत सारे मिनरल्स, वाटर, एयर और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन करती है। उसके पास होते हैं जैसे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पानी होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, तो कंटेन करती है। तो जो डेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल प्लांट जो भी मर जाते हैं, मतलब उगते हैं वहाँ, एनिमल्स मर गए वहीं पे, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में। और उनके अंदर की जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं, किसी प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो वापस उस सॉइल में चले जाते हैं, मतलब समझिए ना, रिलीज़ कर देता है वो, मरने के बाद डिकम्पोज होकर उसमें रिलीज हो जाते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो जब उसी मिट्टी में डिकम्पोज्ड जो होती है सॉइल, उसी मिट्टी में जब हम नए प्लांट्स उगा देते हैं तो वही न्यूट्रिएंट्स वो नए प्लांट जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी अगर हम सॉइल को जो है टर्निंग और लूजिंग उसकी नहीं करते हैं, तो जो ऊपर के बस सॉइल की ऊपर की जो फ्यू लेयर्स रहती हैं, मतलब कुछ जो ऊपर की टॉप लेयर रहती हैं, सिर्फ वही प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, बाकी अंदर का कुछ नहीं करता। बट जब हम उसे खोद के उसको एक मिक्सिंग कर देते हैं उसमें, अगर सपाट एकदम ऐसे प्लेन रहेगी वो तो ऐसे पेड़ तो लगेगा ही नहीं, बट अगर उसको थोड़ा खोद के उसको थोड़ा मिक्स कर देंगे तो वो न्यूट्रिएंट में रिच हो जाएगी, मतलब वो जड़ें नीचे तक जाएंगी और नीचे से भी मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर सकेगी। इससे हमें ये पता चलता है कि सॉइल में टर्निंग और लूजनिंग करना क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है सॉइल को लूजनिंग और टर्निंग करने का, इसे हम टिलिंग और प्लॉगिंग भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग करने का सॉइल को, उसे हम टिलिंग भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको टिलिंग और प्लॉगिंग, मतलब इसका मतलब होता है जोतना, मिट्टी को जोतना। तो इसमें हम इसको खोद के थोड़ा जोतते हैं, तो ये होता है प्लॉग से। प्लॉग एक टूल होता है ये सब काम करने का, और वो बना होता है वुड, लकड़ी और लोहे से। आपको कहीं डायग्राम दिया होगा, देख लीजिएगा। अगर प्लॉग जब हम करने जा रहे हैं तब मिट्टी जो है वो बहुत सूखी है, तो हम उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको फिर प्लॉग करेंगे। और जब हम उसको प्लॉग करते हैं, जब उसको जोतते हैं मिट्टी को, तब मिट्टी के बहुत बड़े बड़े, सॉइल के बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो है आते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रम्स। और फिर हम इस मिट्टी को ऐसे ही मीन्स हम ऐसे क्रम्स में, बड़े बड़े टुकड़ों में एकदम पत्थर टाइप करेंगे, तो ऐसे में हम नहीं छोड़ सकते। ये फिर हम लेवलर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? मिट्टी की एक अच्छे से एक लेवल से उसको एक सेट करता है, बराबर करता है, ठीक है। तो फिर हम उसे लेवलर का इस्तेमाल करते हैं वो काम करने के लिए, ऐसे पत्थर में नहीं छोड़ देते हैं।
कभी कभी हम मैनुअर फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब पेड़ को मतलब मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, जिससे जब उसमें पेड़ लगाते हैं तो उसको काफ़ी न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो ये हम मैनुअर एंड फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। हम आगे भी इसका पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस। तो ये जो है ये हेल्प करता है, मतलब पहले ही अगर हम जोतने के पहले ही उसमें हम अगर ये सब मैनुअर और फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, है ना। डालने के बाद जब हम उसे जोत देंगे तो मिक्स हो जाएगा मैनुअर सॉइल से, तो वो बहुत ही मिक्स हो जाएगा हर जगह, तो वो मॉइस्चर कर देगा सोइंग से पहले। अब हम पूरी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है ये प्लॉग क्या होता है, कैसा होता है, ये देखते हैं। सो अब ये जो प्लॉग होता है ये कई सालों से जोतने के लिए यूज़ किया जाता है और फर्टिलाइज़र को मिक्स करने के लिए क्रॉप में। और वीड्स, ये आगे हम पढ़ेंगे कि वीड्स क्या होता है, क्यों होता है। बाकी वीड्स जो होते हैं वो एक फालतू के पेड़ होते हैं जो बीच बीच में उगाते हैं, आगे देखेंगे। तो इन सबको हटाने के लिए जो है हम प्लॉग का यूज़ करते हैं। ये सब जो भी ये प्लॉग होता है ये बुल्स, दो बैल की मदद से जो है ये चलता है। और भी एनिमल्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हॉर्सेज और कैमल्स। तो आप जो भी इसमें दिया गया है, जैसे आयरन स्ट्रिप लगी होगी जो भी, तो आप ये इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि देखिए ये डायग्राम है, ऐसा होता है। ये दो जो बैल हैं, दो बुल हैं जो कि ये चला रहे हैं, और इस तरह का इसका जो है फीचर होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसा कुछ होता है ये। तो आप देखकर इसको समझ सकते हैं कि हम कैसे बना रहता है। अब हम देखते हैं कि यह हो क्या होता है। सो अब ये जो होता है ये एक सिंपल सा टूल होता है जो कि वीड्स को हटाने के लिए होता है और सॉइल को लूजन करने के लिए होता है। इसमें एक लॉन्ग रॉड जो होता है वुड का होता है और आयरन, एंड मतलब आपको मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। बाकी सब पढ़ लीजिएगा। जो बोर्ड होता है एक प्लेट आयरन की लगी रहती है जो फिक्स होती है, उसके अंदर में देख लीजिए। ये देखिए ये है इसका डायग्राम, ऐसा कुछ होता है ये। तो ये भी हम एनिमल की मदद से ही इसको भी हम आगे यूज़ करते हैं। और ये नेक्स्ट होता है कल्टीवेटर, है ना, कल्टीवेटर। Nowadays, plugging is done by a tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. तो अब ये जो कल्टीवेटर होता है वो इस तरह से दिखता है। देखिए ट्रैक्टर होता है और उसके पीछे जो भी है वो ऐसे 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 शेप की है, इस तरह से रॉड रहती है और इस तरह से ऐसे शेप का रहता है, जो कि ट्रैक्टर से आगे बढ़ाता है और वो मिट्टी को खोदता हुआ जाता है। तो ये हम आजकल के दिनों में यूज़ करते हैं। पहले हम प्लॉग यूज़ करते थे, बट आज हम ये ट्रैक्टर यूज़ करने लगे हैं क्योंकि ये समय और लेबर बचाता है। इसमें कोई लेबर्स, किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक आदमी ट्रैक्टर में बैठता है, सीधे चलाता है और समय भी इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग, और वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इफ़ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई इट।